नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है आजकल आ गए हैं बारिश के मौसम और बारिश के मौसम में हमारे जो अनाज होते हैं स्पेशली चावल, उनमें कीड़े या फिर घुन या फिर इल्लियां लगने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे के में अगर आपके चावल में घुन या कीड़े पड़ जाते हैं तो इनको आप कैसे सही कर सकते हैं, कैसे वापस से इनको नया जैसा बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो चीज मैं करती हूँ वो होती है नमक की डलियां, जो मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, 2 रुपए 5 रुपए में मिल जाती हैं। नमक की साबुत डलियां लाइए, चाहे सेंधा नमक, चाहे काला नमक या फिर सिंपल नमक। इन डलियों को आप चावल में डालिए और बस निश्चिंत हो जाइए। इनसे जो है कीड़े खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो काम आप कर सकते हैं वो है लौंग का। अगर आपने 1 किलो चावल लिए हैं तो कम से कम 4 से 5 लोग, 10 किलो चावल है तो कम से कम 20 ग्राम 25 ग्राम लौंग लेकर इस चावल में मिला दीजिए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है बोरिक एसिड। मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, 30 रुपए की डिब्बी आजकल आती है। इस पर एक्सपायरी डेट भी होती है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें होता है एक पाउडर, एक हल्का दरदरा सा गुठलियों वाला पाउडर होता है। इसको आप अपने चावल में डालेंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब हम खाना बनाने से पहले चावल को वॉश करते हैं तो बोरिक पाउडर बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे शरीर पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। मैं करीब 10 साल से या फिर आप ये कह लीजिए 15 साल से चावल में बोरिक पाउडर डालकर ही उसको स्टोर करने का काम करती हूँ। जैसे इतना चावल है तो हम इस क्वांटिटी में लगभग 1/4 चम्मच की क्वांटिटी में बोरिक पाउडर को डालेंगे। इसे बोरिक पाउडर भी बोलते हैं, बोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये बहुत ही यूजफुल चीज होती है। इसे आप खाने पीने की चीजों में डालकर रख सकते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों में डालकर रखिए जिनको आप खाना बनाने से पहले वॉश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना चावल डाला है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हींग। हींग अगर साबुत मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो हींग की पोटली बनाकर रख सकते हैं या हींग पाउडर को इस तरीके से चावल में डालकर और फिर चावल को स्टोर कर सकते हैं। इससे भी जो होता है चावल के जो कीड़े होते हैं वो खत्म होते हैं, क्योंकि हींग जो है कीड़ों को मारने का काम करता है। साथ ही इसके स्मेल इतनी तेज होती है कि घुन वगैरह पड़े हो तो भी निकल जाते हैं। अब इसके बाद से एक और चीज होती है हमारे घर में, माचिस की डब्बी। माचिस की जो खाली डब्बी होती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। माचिस के जो साइड पार्ट होते हैं उसमें होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कीड़ों के लिए एकदम मतलब रामबाण तरीके से काम करता है। कीड़ा घुन कुछ भी पड़ जाए वो चावल में से निकाल देता है। बस आपको इनमें से कोई भी एक चीज लेनी है और बस चावल में अच्छे से मिला देना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, सारी चीजें डालकर कोई भी एक चीज आप इनमें से यूज कर सकते हैं और चावल के कीड़ों को इजीली हटा हटा सकते हैं। घुन पड़ गए हैं तो भी आप दवाइयां डाल दीजिए और थोड़े दिन उस बर्तन को खुला छोड़ दीजिए, फिर आप देखेंगे कि घुन जो है इजीली निकल कर चले जाते हैं। आइए एक और टिप देखते हैं, जो है गैस चूल्हे के साथ। कई बार क्या होता है कि घर में हमारे जो गैस चूल्हा होता है, टॉप होता है, उसके नॉब के पास बहुत ज्यादा आटा वगैरह जम जाता है। अब इस टाइप के गैप ब्रश आते हैं, GAP गैप। मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि कई बार लोग वीडियो में समझ नहीं पाते, तो गैप ब्रश के नाम से ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। मैंने 4 ब्रश का सेट मंगवाया है। इस तरह की ड्राई चीजों पर या फिर गीली चीजों पर भी आप बहुत अच्छे से इसका कचरा साफ कर सकते हैं। ये देखिए, चूंकि ये पतली जगह है, यहाँ पर ना ही टूथब्रश जाता है ना ही कुछ और जाता है। इस तरीके की चीजों को साफ करने के लिए आप गैप ब्रश का इस्तेमाल करें। गैप ब्रश के जो वायर्स है मैं बता दूं, ये काफी थोड़े से हार्ड होते हैं और ऐसे लगता है कि ये स्टील के बने हैं, पर मुझे नहीं पता इनका मटेरियल क्या होता है। पर इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। पतला सा ब्रश होता है जिससे हम बहुत अच्छे से अपने नॉब के आसपास की क्लीनिंग कर सकते हैं। गैस चूल्हे के आसपास मतलब बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर क्लीनिंग की जा सकती है। देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी भी निकली है, ब्रश में भी आपको गंदगी दिख रही होगी। अब इसके बाद से आते हैं कुक टॉप में, यानी कि हमारे गैस कुक टॉप में नीचे इस तरह के बॉर्डर बने होते हैं। इन बॉर्डर में भी कई बार बहुत ज्यादा आटा जमा होता है। इन चीजों का हम ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि हमारा गैस तो साफ है, पर कई बार इनकी वजह से भी हमारे घर में जर्म्स फैलने की समस्या होती है। तो इनकी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास गैप ब्रश नहीं है तो इस जगह पर आप चाकू या टूथपिक इस टाइप की चीजें भी डालकर इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्रश है इसलिए मैं ये क्लीनिंग दिखा रही हूँ। ये जो ब्रश है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जो हमारा सिंक पार्ट है उसकी भी क्लीनिंग आप कर सकते हैं। इसका डिटेल मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद से हमारे पास फ्रिज होते हैं। फ्रिज का जो रबड़ होता है वो कई बार ढीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। इस फ्रिज की रबड़ को भी आप बहुत अच्छे से गैप ब्रश की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रश होता है जो हमारे मल्टीपर्पज में काम आता है। या मैं आपको ये रबड़ दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो गया है। ना ही कोई अलग दूसरी चीज डालनी है, ना ही कुछ डालना है। बस इस ब्रश की मदद से हल्के हल्के हाथों से आप फ्रिज के रबड़ की क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आपके डोर होते हैं जहां पर ये कुंडे बने होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कई बार ग्रीस वगैरह जमे होते हैं। इन पार्ट्स की भी क्लीनिंग आप कर सकते हैं। कील विल के पास बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, वहां पर भी आप इससे क्लीनिंग कर दीजिए।
तो मतलब घर के हर कोने, हर हिस्से की सफाई, जहाँ पर भी आपको लगता है कि पतला स्पेस है, वहाँ की क्लीनिंग आप इस गैप ब्रश से कर सकते हैं। अब जैसे मेरा ये आरओ है, आरओ के टैप के पास भी मुझे ऐसे थोड़ा मिट्टी जमा हुआ दिखा, वहाँ की भी क्लीनिंग हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है नॉर्मल ब्रश नहीं जा सकता, कपड़ा डालकर आप सफाई नहीं कर सकते, हर उस स्पेस की क्लीनिंग करिए। ये देखिए, यहाँ पर जो बॉर्डर है आरओ का, वहाँ पर भी थोड़ी मिट्टी जमी है, वहाँ की भी क्लीनिंग हम इसी ब्रश से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जहाँ पर टाइल्स लगे होते हैं, इस तरह की स्कॉटिंग होती है, जैसे मेरे किचन की टाइल्स है, स्कॉटिंग में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रीसी से मिट्टी के पार्टिकल जमे होते हैं, उनकी भी क्लीनिंग आप इसी ब्रश से कर सकते हैं। ये ब्रश बहुत ही काम का है और अमेज़न पे आप सर्च कर सकते हैं गैप ब्रश के नाम से, तो आपको मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी होता है। मैंने 269 में और 4 पीस मँगाए हैं, तो 1 पीस मैंने निकाला है। अब ये सिंक के आस-पास की जो क्लीनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा काई जमी होती है। सिंक के आस-पास का जो ये वाला एरिया होता है, इसको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। हम सिंक की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काई, पानी के दाग होते हैं, उनकी भी क्लीनिंग करना आसान हो जाता है। टैप वगैरह के नीचे कहीं पर भी, किचन में कोई भी पार्ट है, घर का कोई भी पार्ट है, आप इस ब्रश से उस अपनी जगहों की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो पर्सनली ये ब्रश बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इसका नाम नहीं समझ में आया है तो बताइएगा, मैं कमेंट में लिख दूँगी। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के नाइफ को लेकर। कई बार नाइफ की धार खत्म हो जाती है। नाइफ की धार खत्म होती है तो हम परेशान होते हैं कि इसको लेकर जाएं और धार रखवाएं। ऐसे टाइम पर हमारे किचन की स्लैब बहुत अच्छे से काम आती है। जैसे हमारे किचन की स्लैब मोस्टली आपने देखा होगा मार्बल की होगी, पत्थर की होगी, या फिर घर के किसी भी पार्ट में अगर पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर आपको इस नाइफ को हल्के-हल्के हाथों से रब करना है। ध्यान रखना है कि मार्बल पर इसके निशान नहीं बने, लेकिन हल्के-हल्के हाथों से जब आप करते हैं नाइफ की धार को, तो आप देखेंगे नाइफ की धार बहुत बढ़िया से तेज हो जाती है। आपको याद होगा पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही अपने जो चाकू कैंची की धार थी उसको तेज किया करते थे, पत्थरों पर रगड़कर। और आजकल तो क्या होता है, मशीनों से इसकी धार रखने का काम करते हैं, इसलिए आसान हो गया है। पर कभी-कभी इमरजेंसी में हम ये काम कर सकते हैं। देखिए मेरी नाइफ की धार बिल्कुल शाइन करने लगी है और अब जब मैंने इसे सब्जियाँ काटी थी, तो सब्जियाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप हो गई थी। तो इस तरीके से फ्री में हम अपने घर का सारा काम कर सकते हैं। आइए एक और यूज़फुल टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो कलर ब्रश को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ भी कलर कर रहे हैं। अब जैसे ये कलर कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है हमारे पास जो ये कलर होते हैं, स्पेशली पेस्टल कलर्स, जिनको हम अक्सर बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह में यूज़ करते हैं। अब हमने जैसे इसको यूज़ कर लिया, हमारा जो कलर है, अगर हमने इसका ढक्कन लगाकर ऐसे ही रख दिया, तो हमारा ये जो कलर है दोस्तों, ये 1 डेढ़ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चलेगा और सूख जाएगा। इसमें एकदम कड़क हार्ड ये जम जाता है। लेकिन इसको जब आप स्टोर करने लगे तो छोटा-सा काम करिए कि इसमें ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा-सा पानी, और पानी डालने के बाद ढक्कन को टाइट बंद करके इस कलर को आप स्टोर कर लीजिए। जैसे मैंने ये कलर भी यूज़ किया था, तो इसमें भी ऊपर से मैं थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ। लगभग 1 चम्मच के लगभग पानी आपको डालना है। ढक्कन को लगाकर डिब्बे को बंद करके रख देना है। हमारे कलर सालों-साल खराब नहीं होंगे। इस तरह के हर कलर में आप ऊपर से पानी डालकर रखिए, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।